हेलो आदित्य। हेलो सुधर। तो एक बार कमेंट करके बता देना कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार प्लीज कमेंट करके बताना ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप सभी ने काफी वेट किया, मुझे ही थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। हेलो जसदीप, आपका स्वागत है। चलो, तो जैसा कि हमारा क्लास में चल रहा लेक्चर न्यूटन्स का लॉ, एनएलएम की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और हमारा मेन टारगेट था कि मतलब जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात का टाइम हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि रात को फिजिक्स पढ़ते हुए सोएंगे और रात भर हमारे माइंड के अंदर फिजिक्स चलेगा, तो इससे हमारा फिजिक्स भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हमने स्ट्रेटेजी की है कि आज से स्टार्ट करेंगे और मेरा टारगेट है कि हम लोग रेगुलर रहेंगे, हम लोग हर दिन अपना सेशन को इफेक्टिव करते जाएंगे। तो आज मैंने आपके लिए पहले 20 क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे जो छोटे छोटे डाउट्स हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लेके, इनर्शिया को लेके और सेकंड लॉ के जो है मैं उसको कल से स्टार्ट करूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनर्शिया और बेसिक न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लेके। ठीक है, तो चलिए जो सीधा ही काम की बात स्टार्ट करेंगे कि मेरे पास हमने एमसीक्यू देखना कि पहला मेरा एमसीक्यू यहाँ पर है क्या। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यू मेरे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स व्यू अ बॉडी इन मोशन। तो अरिस्टोटल, हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, अरिस्टोटल फालसी के बारे में, जिसने हमें बताया था कि कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, फोर्स। तो बताइए मुझे ऑप्शन पहला क्या, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूस फोर्स विदाउट एनी फोर्स। ऑप्शन बी क्या हमारे पास, रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप इट इन मोशन। और इसी तरह ऑप्शन सी क्या है, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट। एंड डी हैज जीरो इनर्शिया। तो पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अरिस्टोटल का व्यू क्या था कि कोई भी बॉडी मोशन में किस वजह से है। अरिस्टोटल ने क्या बताया था, अरिस्टोटल ने बताया था अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स। क्या चाहिए मुझे, एक्सटर्नल, रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप इट इन मोशन। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो अरिस्टोटल क्या कह रहा था कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्या मुझे बताओ, क्या वाकई में फोर्स चाहिए। अरिस्टोटल की फैलेसी को किसने गलत रॉन्ग किया था, कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बता दे कि अरिस्टोटल की फैलेसी को किसने रॉन्ग किया था। क्या किसी भी बॉडी को मोशन में रहने के लिए हमेशा हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि सी, सी ऑप्शन रॉन्ग है। सी हो ही नहीं सकता, सी कैसे होगा। अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि अरिस्टोटल कहता है अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब मुझे बताओ, उसका गैलीलियो आया था, गैलीलियो ने 2000 साल बाद आके अरिस्टोटल की फैलेसी को रॉन्ग कर दिया था, गलत कर दिया था। कैसे गलत किया था उसने, गैलीलियो ने कहा अगर मान लीजिए अगर मेरे पास कोई बॉडी मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, क्योंकि अगर बॉडी पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स करता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का जो मेन काम है वो क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना। अगर सोचिए कोई ऐसा स्टेज हो जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जीरो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है तो उसके लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो इसलिए अरिस्टोटल रॉन्ग हो गया, क्योंकि अरिस्टोटल कह रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। बट फोर्स हमें क्यों चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। और ये हमें बताया किसने, हमें बताया गैलीलियो ने। तो इसलिए यहां से रॉन्ग हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, अरिस्टोटल कह रहा था कि मेरे को एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी बॉडी को मूव करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे मूव करता है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो प्लीज जो लोग ए और सी कर रहे हैं वो गलत है, हमारा यहां पर ऑप्शन होगा बी। जैसे कि जदीप कह रहा है कि जदीप कह रहा है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो वेरी गुड जदीप। और यहां पर सूदन, सूदन ए ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्स यहां पर ऑप्शन गलत है। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
पहले मैंने सारे क्वेश्चन अरिस्टोटल के ऊपर ही सेट किए ताकि हमारे थोड़े बेसिक्स अच्छी हो सके। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, द प्राइमरी रीजंस अरिस्टोटल्स कंक्लूजन रिमेन सेम ट्रू इन द डेली लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो बताना कि जो मान लो अरिस्टोटल था उसका मानना क्या था। अरिस्टोटल ने बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए उसने क्या बोला, ग्रेविटी ओनली, एयर रेजिस्टेंस ओनली, और थर्ड क्या, फ्रिक्शनलेस फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर हमें यह बताना है कि अरिस्टोटल फेल क्यों हुआ था। अरिस्टोटल फेल क्यों हुआ था, उसको किस वजह से, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से फेल हो गया था, क्योंकि वो सही से बता ही नहीं पाया। उसका मानना था कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, बट अगर सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो तो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेरा सेकंड है, सेकंड में क्या चलेगा मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स, द प्राइमरी रीजन अरिस्टोटल कंक्लूड सीम ट्रू इन डेली लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगले का आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। वेरी गुड जयदीप, आपके आंसर सबसे बेस्ट आ रहे हैं। तो यहां पर सबने आंसर करना है, कोई भी शांत नहीं रहेगा। हमें क्या करना है कि हमें सीखने आए हम लोग, हर कोई क्या सीखने आए। तो कमेंट बॉक्स में लगे रहना है कि ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्सेस, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको मैं नहीं, अब आ गया, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ लिया, अगला कौन है, गैलीलियो। तो सिंपल सी बात, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि गैलीलियो ने कितने सालों के बाद अरिस्टोटल को फेल किया। एक्चुअली मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया, तो देखते हैं कौन कितने अच्छे से सुन रहा है लेक्चर को। तो कितने साल पहले, कितने साल बाद गैलीलियो ने अरिस्टोटल फाल्सी को रॉन्ग किया था। देखते किसका किसका ऑप्शन आता है, कितने साल, कितने साल बाद। हाँ चंद्रप्रीत, आपके भी आंसर आ रहे हैं। ओके जसदीप, नॉट जयदीप, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जसदीप नॉट जयदीप। ओके वेरी, गेमिंग विद सचिन ने बताया कि 2000 साल बाद, बिल्कुल सही है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आपका क्लास का आईक्यू कितना तेज है। कोई मुझे पर्सन डेट बता दे अरिस्टोटल का बर्थ का, कितने बीसी, कोई भी एक बता दे अरिस्टोटल का बर्थ का। क्लास में मैंने बताया हुआ है, एक बड़े लॉजिक से बताया था, बड़े लॉजिक से बताया था आपको अरिस्टोटल का। किसी को भी पता हो, किसी जिसने सुना हो अच्छे से अरिस्टोटल का, अरिस्टोटल का पता था बर्थ ही कब हुआ था। नहीं नहीं प्राची, नहीं 1564 नहीं, 1564 नहीं, ये बीसी में था। 380, हाँ चंद ने अच्छा बताया, 384 बीसी से, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 384 बीसी से लेके 329 बीसी तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, गैलीलियो इंटरेक्ट द लॉ ऑफ इनर्शिया मेनली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑन। उसने अपना जो लॉ बनाया था गैलीलियो ने, तो उसने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया था, किसके थ्रू उसने समझाया था अपने लॉ को, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको फोर्स सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए चाहिए। तो हमने इसके ऊपर एक पढ़ा था इंक्लाइन प्लेन का। तो इसमें बताइए पहला क्या आएगा, फ्री फॉल ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ अ बॉल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्लैनेटरी मोशन, मोशन इन वैक्यूम चैम्बर। तो बताइए गैलीलियो ने किसका रेफरेंस लेके बताया था। ऑप्शन बी अतुल, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अतुल का जवाब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मोशन ऑफ अ बॉल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो हमने देखा था ना कंसेप्ट, कि जब गैलीलियो कंसेप्ट को समझा रहा था तो उसने क्या किया था, इंक्लाइन प्लेन बनाया था। इस इंक्लाइन प्लेन में उसने क्या स्टडी किया था, अगर मैं किसी बॉडी को किसी हाइट से मूव करूं तो उसने बॉडी ने क्या करना है, उसी हाइट को अचीव करना। मतलब अगर उसकी हाइट यहां से h है, तो अगर ये मेरा एंगल सेम है, एंगल मेरे सेम है, तो इसने हाइट क्या करना, सेम हाइट को अचीव करना। अगर सोचिए, अगर मैं यहां पर प्लेन का हाइट तैयार करूं और ये वाला एंगल थोड़ा डिक्रीज कर दूं,
तो इस केस में क्या होता है कि जब बॉल मूव करेगा ना तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करेगा? थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ज्यादा डिस्टेंस कवर क्यों कर रहा है? ताकि बॉल की टेंडेंसी है कि उसको सेम हाइट को अचीव करना है। अगर सोचिए जो गैलीलियो ने थर्ड केस तैयार किया था, थर्ड केस में क्या किया था? उसने एक इंक्लाइन लगाया और इधर इंक्लाइन बनाया ही नहीं। तो इस केस में क्या हो गया कि जब गैलीलियो ने यहां से बॉल को छोड़ा तो अब क्या हो गया? वो कॉन्टिन्यूस बॉल क्या हो गया? मूव करता गया, मूव करता। कहां तक मूव करेगा? जब तक उसको सेम हाइट नहीं मिलेगी। तो यही से कंसेप्ट ले आया था कि भैया बॉडी को चलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? तो बॉडी क्या करे? कंटिन्यूस मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। तो गैलीलियो ने किसका लिया था? सेकंड ऑप्शन। तो जितने लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं उन सबका क्या है? करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के बी ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा, नाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी किसके ऊपर है? ये भी अपना है गैलीलियो के ऊपर। गैलीलियो ने सेम। तो देखिए गैलीलियो क्या कहता है? इन गैलीलियोस आइडल एक्सपेरिमेंट विद स्मूथ प्लेन्स। कौन सा प्लेन? स्मूथ प्लेन्स, जिसमें क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा। अ बॉल रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑन वन प्लेन विल, मतलब सरफेस कैसा लिया उसने? स्मूथ प्लेन। अब उसने बॉल को रिलीज किया तो बताइए क्या होगा? स्टॉप मिडवे ऑन द अदर प्लेन, क्या बीच में जाकर रुक जाएगा? ऑप्शन बी, रीच अ लोअर हाइट ऑन द अदर प्लेन। ऑप्शन सी, रीच द सेम हाइट ऑन द अदर प्लेन। और ऑप्शन डी क्या है? रीच अ हायर हाइट ऑन द अदर प्लेन। अभी जैसे मैंने समझाया कि अगर बॉल को सेम हाइट से फेंकोगे तो उसका मेन टारगेट क्या होगा? उस हाइट को अटेन करना, उस हाइट को अटेन करना। तो मुझे बताइए कि कौन सा सही रहेगा? ए, बी, सी, डी। जल्दी से ऑप्शन। जसदीप का सबसे पहले आंसर आया सी। वेरी गुड, गुड गुड। अरे बाकी भी बोलो। कमल कुमार, ज्योति, क्या बात है। सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट लगता है आगे क्लास में। ओके नाइस। चरण का भी सी ऑप्शन है। यस बिल्कुल, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि इससे पहले ही तो समझाया ना, गैलीलियो अगर एक प्लेन को जिस हाइट से छोड़ता था तो बॉल की टेंडेंसी क्या होती थी? सेम हाइट को अचीव करना। वेरी गुड। तो इसी तरह हमने अपने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा ही खतरनाक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर क्या बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हर किसी को पता होना चाहिए कि इनर्शिया के बाद ही क्या बना था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब देखिए क्या कहता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या बात सही है? क्या बोल रहा है कि न्यूटन का जो पहला लॉ है जी, न्यूटन का पहला लॉ, सॉरी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या ऐसी कोई बात हुई है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसी तरह सेकंड क्या बोलते हैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ लोगों के फेस पे स्माइल आ गया होगा क्योंकि हर किसी को पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दो तो मैंने गेस कर दिया। अब 50-50, अब 50-50 देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। ऑप्शन सी है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। यस, सभी के बहुत बहुत अच्छे। सभी के कमेंट क्या आ रहे हैं? सी सी सी। सी मीन सबका क्या है? करेक्ट, बिल्कुल सही। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। जैसे मैंने बोला ना कि देखो इनर्शिया का मतलब क्या है? कि मतलब इनर्शिया मीन्स जैसे हो ना वैसे ही रहना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं, जैसे क्लास में बात की थी, अगर आप रील्स देख रहे हैं तो रील्स में है क्या? रील्स देखी जा रहे हैं, आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। कब तक रील्स देखोगे? जब तक डाटा फेंकना खत्म हो जाए, या दूसरा मम्मी ने कोई काम बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, किसी ने चप्पल फेंके, मम्मी ने चप्पल फेंक के मार दिया, तब जाके क्या होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो रील से उठ जाओगे, या फिर कोई अंदर से मोटिवेशन आ जाए कि नहीं यार मेरे को कुछ करना है, तब जाके आप क्या करोगे? उस स्टेट को छोड़ोगे। तो जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप उस स्टेट को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है ना? तो इसी तरह यहां पर हमारा इनर्शियल लॉ भी इसी के अंदर आया था। इनर्शियल लॉ के थ्रू न्यूटन का फर्स्ट लॉ ड्राइव हुआ था। वेरी गुड।
नहीं प्रियांशु, आपने पहले बोला, देखो सबके आंसर ही सही है। मैं ध्यान रखूंगा, कोई ना एक कमेंट के लिए ना अलग ही रख लेंगे, और रीड करता जाएगा, किसने पहले बोला मेरे को कान में बता देगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। रीड कीजिए, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस आर, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर, रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, आइए देखते हैं। डी क्यों नहीं होगा सर, डी क्यों नहीं होगा, एक कौन सा चंद, कौन किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, डी नहीं होगा, कौन से क्वेश्चन पर पूछो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चंद बोल रहा है बी, क्या बोल रहा है, बी। और किसी का, ज्योतिकारा सी, प्राची डी, जसदीप कह रहा है कि जी बी ऑप्शन बी, अतुल भी कह रहा है बी, मौर्य का आया सी, चंद 5, ओके 5th क्वेश्चन का देख लेते हैं, कोई ना चंद देख लेते हैं, पहले इसका देखते हैं। तो काफी सी सी सी, ओके आदित्य का भी सी आया है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, देखिए देखिए, रुक जाओ यार, क्वेश्चन सी सी ऑप्शन गलत है, पहली बात सी ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन गलत है। तो चेक करना पहले कि दिस स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस आर फिजिकल डिस्टिंक्ट स्टेट्स, दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखो इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट टू नेट एक्सटर्नल, इक्विवेलेंट इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो देखना इस ऑप्शन को, ये रियलिटी में क्या कहना चाहता है, इस पे नेट, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही बोलता ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरी बात सुनना, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो क्या बन जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मेरी बात सुनना, किसी बॉडी का मास जीरो तो होता नहीं, अगर मान लो किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना और आंसर क्या आ रहा है, जीरो, इट मींस या तो मास जीरो है या फिर एक्सेलरेशन जीरो, या थर्ड केस दोनों ही क्या है, जीरो है। बट इस केस में मास तो जीरो है नहीं, इट मींस क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, तभी तो इसको क्या हो गया, अगर मास जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। और मेरी एक बात याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर कॉन्टिन्यूस मोशन में मूव कर रही है, क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूस मोशन में मूव कर रही है। अगर मान लीजिए ए जीरो है, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मान लो मूव कर रही, बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, सोचिए लाइन पर बॉडी मूव कर रही है, उसका पहले स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के बाद भी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर दोनों वेलोसिटी सेम है, 10 माइनस 10 और टाइम ले लो 1 सेकेंड का, तो क्या होगा, 0/1, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, बट क्या इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो स्पीड पे चल रहा है, या कुछ उसकी कोई स्पीड ही नहीं है, स्पीड कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना सही है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर कॉन्टिन्यूस मोशन में है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर फोर्स जीरो है, इट मींस उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी या तो रेस्ट में मूव कर रही है या फिर मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। चलिए, बड़े खतरनाक खतरनाक मैसेज कर रहे हैं यार, इधर ऑप्शन के आंसर देने, इधर एमसीक्यू करने आए हैं।
आप लोग अपनी रामबाण लेके बैठ गए हो, मुझे लगा थोड़ा पढ़ेंगे। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी भैया, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बता देना। जो पिछला समझाया ना, जो पिछला समझाया उसी के ऊपर है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है सर जी? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। झटके से आंसर आने, झटके से, पहले ही पिछले क्वेश्चन में सारा समझाया। तो प्लीज कमेंट बॉक्स को छोड़ के ऑप्शन ए बी सी डी मैं रीड करता हूं, तो सबसे पहले किसका आंसर आता है? आमरस का है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भाई साहब कमाल है आप, फिजिक्स ऊपर से जा रही है आपके। ऑप्शन ए कमल कुमार, क्या बात है, ऑप्शन ए। सबसे पहला ऑप्शन किसका है? कमल कुमार का। देन चंद, ऑप्शन ए। अतुल, ऑप्शन ए। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी सीखा ना हमने, अगर मान लीजिए बॉडी का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी अगर मूव कर रही है तो कॉन्टिन्यूस एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, अदरवाइज किसमें है? रेस्ट में। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्पेसशिप फार फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट विद ऑल इंजन्स विल ऑफ। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है? अ स्पेसशिप फार फ्रॉम ऑल, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे स्पेसशिप क्या बहुत ही दूर है, और उस स्पेसशिप का इंजन भी क्या हो गया? ऑफ हो गया। इंजन क्या हो गया? ऑफ हो गया। ओके अमरस, सही बोला, सही बोला। कॉमर्स वाले, वेरी गुड यार। चलो 4 में से आपने ए ऑप्शन तो चूज किया था ना, वेरी गुड, कोई बात नहीं। कॉमर्स वाले अच्छा जवाब देते हैं, क्योंकि मारना ही तुक्का है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन जल्दी आना चाहिए, इसका आंसर यार जल्दी। सबसे पहले क्या? जसदीप, ऑप्शन बी। वेरी गुड जसदीप, आप बाकियों से फास्ट हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किसका किसका है? ऑप्शन सी, कम टू रेस्ट। आहा, कम टू रेस्ट। क्यों कम टू रेस्ट? वोकलिस्ट, बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है यार, पहली बार देख रहा हूं। चलिए, क्या यहां पर बोल रहा है? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा। बट यहां पर क्या, स्पेसशिप बहुत ही दूर निकल गया, बहुत ही मतलब इतना ऑब्जेक्ट से दूर लग गया, निकल गया ना, कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अगर मान लो स्पेसशिप है, बहुत फार अवे, तो क्या उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? छोटा सा कोई बताए मुझे। अगर स्पेसशिप बहुत ही फार अवे फ्रॉम दी अदर ऑब्जेक्ट्स, तो आप मुझे सिर्फ इतना कमेंट करके बताओ, क्या उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा? ऑप्शन डी पे भी आगे लोग मूव इन, क्या बात है। मतलब अगर स्पेसशिप का इंजन ऑफ हो गया, मतलब सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए स्पेसशिप चल रहा है स्पेस में और उसका इंजन ऑफ हो गया, तो क्या सर्कल में घूमता रहेगा, परिक्रमा लगा रहा है क्या? ऑप्शन डी टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है, हो ही नहीं सकता सही। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर स्पेसशिप चल रहा है, स्पेसशिप है अगर चल रहा है, तो यहां पर बोल क्या रहा है कि उसका इंजन भी क्या हो गया? ऑफ हो गया। इंजन भी क्या हो गया? ऑफ हो गया। अगर इंजन ऑफ हो गया है, मतलब उस पर कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा, इंजन का फोर्स क्या हो गया? मतलब उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या? पिछले दो क्वेश्चन तो यही कर रहे हैं ना, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑल्सो विल बी जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया, तो मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी मूव कैसे करेगी? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया ना, वो परफेक्ट है। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी बोला, बहुत ही अच्छे, नाइस। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है इनर्शिया के ऊपर लेके आओ। इनर्शिया के ऊपर हमने पढ़ा कि भैया इनर्शिया बॉडी की टेंडेंसी है, और जिस हालात में रहना चाहता वैसे, वो कहता मैं रेस्ट में हूं, मेरे को रेस्ट में रहने दो, मैं मोशन में हूं, मेरे को मोशन में रहने दो। इसी प्रॉपर्टी के लिए हम लेके आए थे इनर्शिया।
कि बॉडी अपना स्टेट नहीं बदलना चाहती। रेस्ट में तो कहती मेरे को रेस्ट में रहने दो, मोशन में तो मेरे को मोशन में रहने दो, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर अगला क्वेश्चन है देन। और इनर्शिया हमने तीन तरह के पढ़े थे, इनर्शिया तीन तरह के पढ़े थे, बताना कौन कौन से। पहला इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ, तीन तरह के इनर्शिया किए थे हमने। तो कौन कौन से इनर्शिया किए थे? क्या हुआ था? अब तो बड़े तेज हो यार, क्वेश्चन से पहले ही आपके आंसर आ रहे हैं। कहीं तो पोइट्री भी करने आए यहाँ पे। कहता शेर की सवारी और मेरे यारी सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। वाह वाह, सही है सर, ऐसे ही लगे रहिए रील्स देखने। अच्छे अच्छे ख्वाब पूरे होंगे। चलिए वेरी गुड यार, चलो हिंदी लिख तो लेते हो। इनर्शिया पहला आया ऑप्शन कमल, कमल कुमार का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वेरी गुड। रेस्ट मोशन रहा, जयदीप ने तो सॉरी जसदीप ने तो एक ही लाइन में सारा लिख दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड। तो मैंने बस स्टार्ट सडनली, बस सीधा सडनली स्टार्ट हुई। तो इस केस में होगा क्या? पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड। सबका आंसर क्या रहा है? सी। हाँ चल, आपने भी तीनों लिखा था यार, वो कमेंट ना ऊपर नीचे, वेरी गुड। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए अगला लेके आते हैं, अब लगाओ दिमाग, अगले में देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। इनर्शिया ऑफ, सर मुझे चेपा जसदीप ने, हाँ आपको जसदीप ने छिपा दिया, ठीक है। चलिए अगला, अ बुक लाइन ऑन अ टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय, अ बुक लाइन ऑन अ टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा अगर बुक टेबल पे, तो क्या होगा? ऑप्शन ए नो फोर्स, नो फोर्स इज ओनली वेट, ओनली नॉर्मल रिएक्शन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, डब्ल्यू डाउनवर्ड आर अपवर्ड। तो बताइए, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए हमने क्लास में। ऑप्शन डी, डी डी, सबके डी आ रहे हैं। चंद भी कह रहा है डी, अमन भी कह रहा है डी, वेरी गुड। कमल कुमार डी, अतुल डी, जसदीप डी, क्या बात, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हमारा यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, वेरी गुड। सारे सारे बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे, वेरी गुड, क्या बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आए, कौन सा? 1 एंड 1, 1 11। तो चलिए 11वें क्वेश्चन पे क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या कह रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है। एंड अ नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट act on it, the net external force is zero, its acceleration is non-zero, a frictional force must be present. Question number 11, D, why D? D का ढेरा लगा दिया आपने, D क्यों? अगर बॉडी क्या कर रही, अभी तो पीछे क्लियर किया ना, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही तो केस क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट से करेगी, अदरवाइज किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, ठीक है ना। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा पूछा है? पहले में क्या बोल रहा है? नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अगर सोचो आप ही को धड़ करके लेके चले, क्या जीरो होगा? आपकी स्पीड क्या होगी? सिंपल सी बात, कुत्ता पड़ गया पीछे आपके, अगर कुत्ता पड़ गया तो आपकी स्पीड क्या होगी? बड़ी। यहां पर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स कौन है? डॉग।
अगर वो पड़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ वेलोसिटी क्या चाहिए मेरे को, जीरो चाहिए। तो जीरो कब मिलेगा, द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। क्या होगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड सक्षम। क्या क्या कमेंट लिखते हैं आप लोग यार। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। चल आपका ऑप्शन वी है, वी ए कौन सा ऑप्शन है अपने पास, तो ए बी सी डी है, बी फोर क्या है। ठीक है प्रियांशु, परफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन आइए, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, देखते हैं कि कितने लोग पढ़ के आए इनर्शिया को, कितने लोग इनर्शिया को पढ़ के आए, क्योंकि सबको पता है इनर्शिया तीन तरह की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, विच क्वांटिटी बेस्ट मेजर्स अ बॉडी रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट, विच क्वांटिटी बेस्ट मेजर्स अ बॉडी रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट के लिए सबसे ज्यादा किसको जाना जाता है, ऐसा कौन सा टर्म है जो चेंज ऑफ स्टेट को जानता है। ऑप्शन आ रहे हैं सी, ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। ठीक है, चंद का आंसर बिल्कुल सही है, सक्षम नहीं, बी नहीं, बी नहीं, एनर्जी नहीं। तो टॉपिक हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली बात हम ज्यादा इनर्शिया की करेंगे, किसकी करेंगे, इनर्शिया की। तो यहां पर ऑप्शन अमन, ऑप्शन ए नहीं। मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, मास इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मास। अगर इसको थ्रो करूंगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, उसको मोमेंटम बोलते हैं। स्टेट को चेंज करना, स्टेट का बदलना किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया के ऊपर। अगर बॉडी का इनर्शिया, अगर बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई छोटी सी टेनिस की बॉल है और एक आपके पास बहुत बड़ा मान लो कि पत्थर की बॉल है, अगर मान लो पत्थर को रख दिया, टेनिस की बॉल को रख दिया, दोनों रेस्ट में, आपने क्या करना, उसके उसके स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोशन में कन्वर्ट करना है। तो सोचिए अगर आप किक करोगे टेनिस की बॉल को तो टेनिस इजीली क्या हो जाएगा, अपना स्टेट चेंज कर देगा। अगर आपने गलती से कस के किक कर दिया किसको, पत्थर को, तो स्टेट तो अच्छे से चेंज होगा, किसका चेंज होगा, आपकी लात का। अगर हिलाओगे तो थोड़ा हिलेगा। तो इसलिए क्या है कि जो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसलिए यहां पर मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, सी। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन को टिक किया बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चलिए कुणाल, गुड, आपका आंसर तो आया ना कोई। आप लोग चाहते कि बारिश हो जाए, मैं कहता हूं बाढ़ ही आ जाए, यहां स्कूल ही खत्म हो जाए। चलिए आइए, बारिश नहीं होगी, नहीं होने वाली कुछ भी ऐसा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब गाड़ी किस पे मूव, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार इज, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार इज। जल्दी बताइए इसका क्या आएगा। अगर गाड़ी मूव कर रही है, सी, चंद का आंसर क्या है, सी, वेरी गुड चंद। सक्षम भी कह रहा है सी, यस, नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। तो देखो मोस्टली क्वेश्चन क्या एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर है, तो आपको कंसेप्ट बना के रखना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, बार बार एक बात बोल रहा हूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मास जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट है कैसे मूव करेगा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर उस रेस्ट के ऊपर है। या सी प्लस नहीं सर आदित्य, सी प्लस नहीं, ये कोडिंग कोडिंग नहीं करना है, यहाँ पे फिजिक्स करना है। ठीक है, आइए, सी 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 सी, वेरी गुड। आइए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ टू कीप अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड वी मस्ट अप्लाई अ फोर्स मेनली टू। तो फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं हम यहां पर, बताना जल्दी से। In everyday life, to keep a body moving at constant speed, we must apply a force mainly to। अगर बॉडी को मूव रखना है, अगर बॉडी को क्या करना है, मूवल रखना है, मूव के स्टेट में रखना है, तो हम लोग यहां पर फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं,
किस लिए अप्लाई करते हैं? सबके ऑप्शन आ रहे सी, चाइनीज बॉट सी सी, वेरी गुड। सबके क्या आ रहे हैं? सी। चलिए मान लिया सी फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपसे छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल, छोटा सा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। यहां पर बैलेंस फ्रिक्शन, किसी बॉडी को मूव करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करना, परफेक्ट। अब यहां पर एक छोटा सा वर्ड लिखा गया है, ड्रैग। क्या लिखा गया? ड्रैग। तो मुझे कोई कमेंट बॉक्स में ये बता दे कि भैया ड्रैग का मतलब क्या है? फ्रिक्शन तो है, ड्रैग क्या है? व्हाट इज ड्रैग? ट्रिपल सी छोड़िए, सी ऑप्शन परफेक्ट है बेटा, सबका सी सही है, एक नंबर के इंटेलिजेंट हो। बट यहां पर इंटेलिजेंस सी, ये ड्रैग कौन सी बला है? ये ड्रैग कौन सी बला है? बताइए। ड्रैग, ड्रैग फ्रिक्शन को बैलेंस करता है, यहां पे ड्रैग क्या है? चलने को कहते हैं। अच्छा, ये देखना, ड्रैग चलने को नहीं कहते, एक तरह का ये भी रेजिस्टेंस ही है, ये भी एक तरह का क्या है? एक तरह का ये भी क्या है? रेजिस्टेंस ही है। ड्रैग भी एक तरह का क्या है? रेजिस्टेंस ही है। अगर मान लो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट या तो मूव कर रहा है एयर में, या फिर मान लो मूव कर रहा है, या लिक्विड ले लो, लिक्विड या फिर फ्लूइड, फ्लूइड में, फ्लूइड के अंदर ही एयर भी आ जाता है और वाटर भी आता है। तो जब इस फ्लूइड में मूव करता है ना, तो जब वहां पे जो ऑपोजिट में रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहां पर फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? ड्रैग। एक तरह का ड्रैग भी क्या है? फ्रिक्शन ही। बट अगर बात की जाए वाटर के केस में, तो वहां पर फ्रिक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ड्रैग फोर्स। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना विस्कोसिटी, तो वहां पर जाके सीखेंगे व्हाट इज ड्रैग फोर्स। कोई चीज ड्रैग करती है उसको ड्रैग, आप ही बता दो। चलिए, सिंपल सा, एक तरह का क्या है? रेजिस्टेंस ही है। अगर चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल, अगर यही रुकावट वाटर में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैग। क्या बोलेंगे? ड्रैग। चलो वेरी गुड। खींचना, क्या बात है, पता नहीं कहां से हिंदी लिख लेते लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और सिंपल सी बात, हमने कल पोल किया था, तो वहां पर रॉकेट प्रपल्शन के ऊपर क्वेश्चन किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और मैं वाकई आंसर को देके शॉक था कि मतलब इतने महान लोग पता नहीं कहां से मतलब दिमाग लगाते हैं कि सोच भी कैसे लेते हैं कि आंसर इसका ही होगा। और जब मैंने देखा तो वहां पर 100% था, एक ही बच्चे ने 20 ऊपर नीचे नहीं, सबने एक ऑप्शन को टिक किया हुआ था। तो लास्ट में जैसे ही अपना खत्म 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लास्ट में हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो आखिरी तक बने रहना कि लास्ट में उस क्वेश्चन का डिस्कशन करके क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है आज के लिए। चलिए, तो यहां पर भैया अगला क्वेश्चन, अगर जिसने पोल में नहीं दिया तो जाके हमारी वंडरफुल माइंड्स पे जाके कम्युनिटी टैब में होगा, तो जाके वहां पर ऑप्शन को टिक कर लेना ताकि हम लोग डिस्कशन अच्छे से कर सके। नेट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना? मन से जाके देख लो आपके गवांडी लोगों ने क्या ऑप्शन चूज किया, उसी में से लगा देना। नहीं समझ आया, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया चिल्ला चिल्ला के बताए इनर्शिया का। इनर्शिया भैया जैसे है, कहता मेरे को वैसे हालात में रहने दो, जैसे हालात में उस हालात में रहने दो। तो हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा इनर्शिया नहीं है, कौन सा इनर्शिया नहीं है। पहला क्या? पैसेंजर लर्च बैकवर्ड इन अ स्ट्रेट बस। लर्च का मतलब, लर्च का मतलब झटका। क्या है? झटका। तो सिंपल सी बात है ना, बस में क्या होता है? झटका लगता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। सबके सी आ रहे हैं। बॉल इज ओके, वेरी गुड। A stone tied in a straight moving circle moving upper tangential, मतलब सेकेंड ऑप्शन में डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन। तो ये भी तो इनर्शिया है, डायरेक्शन भी क्या है? इनर्शिया है, ठीक है? अब थर्ड में, अ बॉल एक्सेलरेटिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेटिंग डाउन डस्ट, ये तो देखो ना, ये भी क्या है अपना ऑप्शन डी भी क्या है? इनर्शिया है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी। कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी। तो जो सी है ना, वो एग्जैक्टली इनर्शिया को डिफाइन, बाकी तीनों के तीनों पॉइंट्स इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं, बट जो मेरा आखिरी पॉइंट, जो सी पॉइंट है, वो इनर्शिया को डिफाइन नहीं कर रहा। इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे,
2 मिनट शांत होके, 2 मिनट शांत होके, बस यार इतने दिल। तो प्लीज 2 मिनट शांत होके इस क्वेश्चन को पढ़ना और इसी के आंसर पे बात करेंगे, इधर उधर का नहीं। वो इतना बड़ा सी लिख दो यार, पता नहीं सी में सांप सा लग रहा है कि कोई सांप आगे कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बिल्कुल शांति, विद इन 3 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड इसको करेंगे। बॉडी हैविंग ग्रेटर मास, बॉडी का क्या है? ग्रेटर मास। अब बताइए क्या होगा? लेस इनर्शिया होगा या फिर मोर इनर्शिया होगा, सेम इनर्शिया होगा या फिर जीरो इनर्शिया होगा? अगर बॉडी का मास, देखो कुछ टाइम पहले ही बात किया था, देखते हैं किसका मेमोरी। ए चंद, वेरी गुड। चंद का है ए, ए जसदीप का ए आया, वेरी गुड। चरणप्रीत का ए है। खाली 2 ही लोग आंसर दे रहे हो क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो? आदित्य का ए आया, आदित्य सिंह। ज्योति का ए आया, वेरी गुड। मेरे को लगता है 4 लोग घुमा घुमा के मंट मारी जा रहे। मौर्य ए, अतुल ए, कुणाल, बहुत टाइम बाद दिखता है आप। आदित्य वो फेक है क्या ये? वो इतने दिल मेरे को। प्रियांशु ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस शुक्रिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17, इसके बाद 3 रह जाएंगे बस। 17 पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 17 करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a 10 kg block lies on a horizontal table. If it is at rest, the net external force on it is. अब कोई टेबल है क्या अपने पास? ये टेबल अपने पास क्या है? ये है टेबल। अब यहां पर क्या कोई ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक, और इसका भार कितना है? 10 kg। भार कितना है? 10 kg। लाइव वीडियो भी 2K की स्पीड में चलती है क्या? क्या बात है, फिर तो सारे आंसर पता कर लोगे आप आगे चल के। तो ब्लॉक का वेट कितना है? मास कितना है? 10 kg। मास कितना है? 10 kg। अब कह रहे हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये देखते हैं कितने विद्वान लोग हैं, इससे पता लगेगा आपकी इंटेलिजेंस। सी सी सी, क्या बात है, सी 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 सी। चंद का भी सी आया है, ओके। खाली एक ही बोल रहा है जीरो अपवर्ड, बाकी सब किस में है? सी में। और देखना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आप देखो अगर इस क्वेश्चन को रीड कर, सी वाले भैया सारे गलत हो, सारे गलत हो। 2 मिनट बस देखना। सी सी गलत है, टोटली गलत है, इतना भी नहीं, पूरी तरह से गलत है। कहता है 10 kg ब्लॉक लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स की तो क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के क्वेश्चंस नहीं है। कहता है 10 kg ब्लॉक लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। ये क्या लिखा है? इफ इट इज एट रेस्ट, बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। तो इस केस में क्या होगा? अगर बॉडी रेस्ट पे है, मान लो ना इधर मूव करी ना उधर मूव कर रही है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स क्या होगा? कोई बॉडी रेस्ट पे कब होगी? जब उसका नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो यहां पर टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स, फोर्स यहां पर क्या होगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी रॉन्ग है, सी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। एक तो गलत हुआ ना, चलो बदला लो। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सही करना है, पूरी तरह से सही, 1% भी गलत नहीं करना, ठीक है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अ बुक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विल। डी सबसे पहले बोला, प्रियांशु ने डी बोल दिया ना। अगर हम बोल दूं हमने सबसे पहले गलत बोला तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। असल रेट इन दी, भैया नेट फोर्स की बात नहीं चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स की। किस फोर्स की? फ्रिक्शन फोर्स की। किस फोर्स की? फ्रिक्शन फोर्स की। नेट फोर्स का लेके बैठे। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन अ बुक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विल,
अगर क्या बोल के क्या क्या लगी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो बॉडी या तो मूव करी तो कॉन्टिन्यूसली मूव करती जाएगी या फिर रेस्ट के ऊपर रहेगी। वेरी गुड, अब आए आंसर सही। ऑप्शन सी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो या तो रेस्ट की स्टेट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन की, या तो रेस्ट के स्टेट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड मौर्य। सक्षम का भी सही, अब आ गया ना फिर। और नहीं मोए मोए देखो आंसर देना, इसमें कोई किसी का मोए मोए नहीं है। जितनी गलती लाइफ में करेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इंसान जो भी आगे बढ़ा है ना अपनी गलतियों से बढ़ा है, तो मोए मोए पता नहीं कब किसका हो जाए। वेरी गुड प्रियांशु, सबसे पहले आंसर तो दिया ना, हिम्मत होती है भी। भरी सभा में हाथ ऐसे करके बोले डी 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 डी, बट आंसर क्या है? सी चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड हैज, क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड हैज, तो बताइए क्या होगा? सर नहीं, वो तारक का बोला था। अच्छा ठीक है ठीक है, वो 11 नहीं है, 7th फेल, वो 11th में हो गया वो। चलिए बताइए क्या होगा? अब बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड हैज, कांस्टेंट स्पीड हैज, ऑप्शन बी पहला पर्सन है। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट में मूव कर रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए अमन बी, कमल का भी बी है, बी, रमेश बी, सक्षम, अतुल बी, आमरस, आदित्य, क्या बात है, सचिन, कुणाल, सारे एक साथ, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा? आपको पता लगा कि आपको समझ आ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा? मीनाक्षी क्राफ्टिंग आइडिया डी, वाह, ये कहां कहां से आंसर ले आते? अगर बोल रहे हैं ना कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। बॉडी तभी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी या फिर रेस्ट में रहेगी जब उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो आंसर क्या रहेगा? चलिए लास्ट पे आ गए, किस क्वेश्चन पे आ गए? लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। काफी अच्छा, सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। तो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर है, 20th क्वेश्चन आज का। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन की एंडिंग, ये तो एंडिंग होगा ही, उसके बाद हमें जाना है अपने पोल के ऊपर, देखना कि किसने कौन सी गलती की है। कि रॉकेट प्रपल्शन पूरा डेरिवेशन कर लिया, वेलोसिटी निकाल लिया भैया हमने, कि किसी भी टाइम में बता देंगे रॉकेट की वेलोसिटी क्या होंगी। क्लास में अच्छे अच्छे डाउट्स भी क्लियर कर लिए, एक्सेलरेशन के ऊपर बात कर लिया, थ्रस्ट के ऊपर बात कर लिया। अब उसको पता ही नहीं कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसको पता ही नहीं मीडियम कैसा चाहिए। तो इसलिए क्या, इसके बाद चलेंगे डायरेक्टली हम लोग वहां पे, ठीक है, ताकि अपनी गलतियों को हम लोग सही करते जाएं। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, मैं चाहूंगा मैं सपोर्ट ना करूं, आप लोग अब इतने काबिल हो चुके हो कि आखिरी क्वेश्चन तो खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे सपोर्ट के बिना कितनों का आंसर है। बाप रे, कितनों के आंसर भी आना शुरू हो गए। ए सी, ऐसे कर दो ए सी बी डी, ताकि किसी का तो सही रहे। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी बस गेट्स द जर्क फॉरवर्ड when the bus suddenly stops because of, बाप रे इतना आसान क्वेश्चन आ गया। हाँ हाँ 1.5 के होने वाला है, बस आप लोग का प्यार है, मेरे को खुद नहीं पता कैसे हो रहे हैं सब, शायद रात भर में हो जाए 1.5 के। ऑप्शन ई, हाँ आमरस, लगता तो थर्ड डायमेंशन में ही हो। ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी किसमें आ गई? स्टेशनरी। बॉडी किसमें आ गई? स्टेशनरी में, मतलब रेस्ट में आ गई। तो जब गाड़ी चल रही थी तो अपर पार्ट किसमें था? मोशन में। लोअर पार्ट किसमें आ गया? रेस्ट। तो बॉडी क्या होगी? आगे की तरफ मूव होगी। तो इसलिए ऑप्शन, अरे भैया ऑप्शन, प्रियांशु लैक ऑफ फ्रिक्शन, बस में फ्रिक्शन लेके बैठते हो क्या? चलिए लास्ट लास्ट राउंड, अब देखते हैं, अब करेक्ट आंसर करना, अब जो रीड होगा उसको ही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करना, क्या ऑप्शन आ रहे हैं?
चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी। नहीं भैया मैं नहीं जाता कविश मेहरा को। ऑप्शन बी इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑप्शन बी बोल रहे लोग। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और देखना यार आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी में कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन देखना, अब किसी को तो पता ही लग रहा है हो क्या रहा है। सी वाले करेक्ट है। सी वाले करेक्ट है, मैं नहीं मानता। बी वाले करेक्ट है। बी सी। चलिए या ऑप्शन बी करेक्ट है या फिर ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब मैन स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस, गाड़ी कैसे है? बिल्कुल स्टेशनरी है। कैसे स्टेशनरी है? बस गेट्स जस्ट फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। ऑप्शन सी। अब इसमें बोला गया कि आगे की तरफ जर्क हुआ, किधर हुआ? आगे की तरफ हुआ। अगर आगे की तरफ जर्क होगा ना तो सिंपल सा याद ना, इनर्शिया मोशन। तो जो बी वाले हैं ना सर, हाँ वेरी गुड प्रियांशु, बी फॉर श्योर, परफेक्ट, आपका सही है। तो जिसने बी बोला, बी वाले कौन से हैं? करेक्ट है। सही है सी। क्या बात है, हिंदी वाले भी आ गए। मैं जीतूंगा भैया, जीत गए आप। इतना खतरनाक खेल हो कि क्या बताऊं मैं आपको। तो चलिए 20 क्वेश्चन परफेक्ट। तो सिंपल सा देखना, शुरुआत की है तो थोड़ा सा सपोर्ट अच्छे से करना है। टारगेट करेंगे कि डेली मेरे अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन, मोटिवेशन वैसे बहुत हूं मैं खुद से, बट ये कि टारगेट करेंगे कि डेली आके कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करें। तो कल से अपनी रात भी होगी फिजिक्स के साथ, क्योंकि रात को रोज डेली, कल से मैं न्यूमेरिकल्स भी ले आऊंगा। एमसीक्यू प्लस 5 के करीब न्यूमेरिकल्स, 5 के करीब एमसीक्यूज रखेंगे और बाकी रखेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि थोड़ी न्यूमेरिकल स्किल्स को बढ़ाया जाए। ठीक है ना? तो टारगेट रखेंगे डेली का डेली हो सके तो प्लीज। तो टारगेट ये रखना है कि आपने क्लास को मिस नहीं करना। चलिए अब पहुंचते हैं वहां पर जो क्वेश्चन अपना रह गया है। कौन सा रह गया अपना, जिसको हम लोगों ने मोस्टली ट्राई किया था? पोल वाला क्वेश्चन। तो पोल वाले क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया। ठीक है, वाह 14 वोट हो गए। कल 5 थे, आज हो गए 14। अब 14 में भी देखते हैं कि क्या, कौन सही है और कौन गलत है। चलिए एक बार आप लोगों से पूछते हैं कि कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉकेट प्रोपल्शन इज करेक्ट? तो हम जानते हैं कि प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? पुशिंग फॉरवर्ड, पुशिंग फॉरवर्ड, पुशिंग फॉरवर्ड। तो रॉकेट प्रोपल्शन बेसिकली काम किस पे कर रहा है? अगर मुझे रॉकेट प्रोपल्शन को जानना है, किसको जानना है? रॉकेट प्रोपल्शन को। स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है क्या? ये देखना दिख रहा, आप लोग अपने स्क्रीन पे ओपन कर लेना। तो इधर देखना, मैंने यहां पर क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉकेट प्रोपल्शन इज करेक्ट? तो यहां पर ऑप्शन ए क्या दिया गया, इट वर्क्स ओनली इन एटमॉस्फेयर। सेकंड क्या, इट्स नीड्स अ मीडियम टू पुश अगेंस्ट। इट कैन वर्क इन वैक्यूम। इट रिक्वायर्स ग्रेविटी टू ऑपरेट। तो सिंपल सी बात, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? तो रॉकेट प्रोपल्शन का जो हमने डायग्राम देखा था ना, किसका? रॉकेट प्रोपल्शन का। तो जो हमने क्लास में जो डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह का था। इसके अंदर क्या था? फ्यूल है। इसके अंदर क्या है? फ्यूल है। तो अगर मान लो यहां से फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल क्या होता है? बर्न। तो वेलोसिटी किसकी होती है? गैसेस की। और रॉकेट किधर की तरफ मूव करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जितना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा रॉकेट उतना ही ऊपर जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना नीचे फ्यूल बर्न होगा उतना उसकी स्पीड क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ, इट वर्क्स इन एटमॉस्फेयर, क्या ऑप्शन हो सकता है? एटमॉस्फेयर हो सकता है ऑप्शन? अगर सोचो एटमॉस्फेयर हो, तो अगर रॉकेट कहीं चला गया स्पेस में, वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं।
तो क्या काम खत्म, बट फिर भी रॉकेट वहां पे उड़ रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड जिसमें सारी जनता ही लगी पड़ी 64%, कहते हैं इट्स नीड अ मीडियम टू पुश अगेंस्ट। वाह, मेरे को भैया ये बताओ कि स्पेस में कौन सा मीडियम है? स्पेस में है कोई मीडियम? और हम रॉकेट छोड़ भी कहां पे रहे? स्पेस में। मतलब दिमाग खराब है ना कि वहां मीडियम है ही नहीं और काम खत्म। पैसा इतना लगाया, गया वहां तक, भैया मीडियम नहीं था, खत्म, रॉकेट वैसे उड़ जा रहा। तो ये वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? इट्स नीड्स अ मीडियम टू पुश अगेंस्ट। रॉकेट को मीडियम नहीं चाहिए, रॉकेट को भेजना स्पेस में, स्पेस में मीडियम नहीं चाहिए। धरती पे थोड़ी उड़ा रहे हैं, स्पेस में भेज रहे हैं, तो मीडियम नहीं। तो भैया 64% वालों, सारा का सारा गलत, सारा का सारा गलत। ऑप्शन बी इज नॉट अ करेक्ट। अब आइए, ये 29% वाले लोग थोड़े समझदार। क्यों? क्योंकि है क्या, इट कैन वर्क इन, कहते वैक्यूम में भी। रॉकेट ऐसा है, मीडियम हो या फिर मीडियम ना हो, वहां पर भी क्या करेगा, वर्क करेगा। वहां पर भी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहां पर क्या रहेगा, इट कैन वर्क इन वैक्यूम। तो ऑप्शन सी, तो जितने भी इस कैटेगरी में है 29% की कैटेगरी में, वो सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको थोड़ा थिंकिंग करना है कि मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कैसे करें। तो इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट डेली किया जाएगा, और इस तरह के डेली करने से क्या होगा, एक तो बेनिफिट होगा, आप भी कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देख पाओगे कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी आपको सच्चे दिल से बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक यू मुझे कहना चाहिए कि आप लोगों ने अपना मुझे कीमती वक्त दिया 1 आवर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और भी कर सकते थे, बट आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है हमने। तो ऐसी जर्नी को स्टार्ट रखेंगे और टारगेट रहेगा कि हम लोग इस तरह के सेशंस आगे भी कॉन्टेस्ट करते रहे। तो आप लोगों ने भी अपना मोटिवेशन बढ़ा के रखना है, ठीक है ना। कमेंटबाजी बंद, अब टाइम हो गया है सोने का। आराम से सोइए, 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए और अपने स्कूल की जर्नी कल स्टार्ट। कल कोई बारिश नहीं है, तो इसलिए बारिश की उम्मीद नहीं है, सोने की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके साथ। बाय चंद सर, मैं 29, ओके ठीक है।